हेलो फ्रेंड्स, आज कक्षा 5 हिंदी के पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह पाठ से संबंधित सारांश और व्याकरण संबंधी जानकारियाँ आपको देंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले पाठ का सारांश जहाँ चाह वहाँ राह। बच्चे पाठ का सारांश स्वयं पढ़ेंगे। इला सचानी 26 साल की है। वह गुजरात के सूरत जिले में रहती है। वे अपंग हैं, उनके हाथ काम नहीं करते, लेकिन इससे इला जरा भी निरुत्साहित नहीं हुई। उसने अपने हाथों की इस कमी को तहे दिल से स्वीकार करते हुए अपने पैरों से काम करना सीखा। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तख्ती पर लिखना जैसे काम उसने अपने पैरों से करना सीखा। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। पहले तो सभी उसकी सुरक्षा और उसके काम की गति को लेकर काफ़ी चिंतित थे, लेकिन जिस फुर्ती से इला कोई काम करती थी उसे देखकर सभी हैरान रह जाते थे। कभी कभी किसी काम में परेशानी जरूर आती थी, लेकिन इला इन परेशानियों के आगे झुकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, परंतु 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई, क्योंकि वह दिए गए समय में लिखने का काम पूरा नहीं कर पाई। इला की माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती, और एक दिन उसने कशीदाकारी करने की ठान ली, वो भी पैरों से। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोने जैसा कठिन कार्य उसने काफ़ी धैर्य और विश्वास से करना शुरू कर दिया। 15-16 साल के होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगेंगे, ये सब वो अच्छी तरह समझ गई थी। बहुत जल्दी उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। उसने पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था। प्रदर्शनी में आए लोगों ने उसकी कला को काफ़ी सराहा। इस प्रकार इला जहाँ चाह वहाँ राह जैसे उसको 100% चरितार्थ करते हैं। वो सबके लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। बच्चों, इसे आप अच्छे से समझकर पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ से संबंधित कुछ चित्र देखिए। बच्चों, इसमें एक विकलांग छात्र अपने पैरों से ड्राइंग करता हुआ, इसमें माता पिता उसके एक विकलांग बच्चे को पढ़ाने का अभ्यास कराते हुए दिख रहे हैं। इसमें भी एक विकलांग बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है जिसके हाथ काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसमें एक विकलांग बच्चा स्कूल में अपने साथियों के साथ कितना खुश है। बच्चे, उनके दोस्त उसकी सहायता कर रहे हैं। यहाँ एक महिला जो कि अपने कार्यालय में फाइल को इधर से उधर ले जाती हुई किन्नी प्रसन्न मुद्रा में दिख रही है। बच्चों, इन लोगों से हमें बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए। देखिए, इसमें इला सचानी अपने पैरों से कढ़ाई करते हुए दिख रही हैं। इनके जज्बा को हम सलाम करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक विकलांग बच्चा अपने मुंह में कलम को दबा करके लिखने का अभ्यास कर रहा है। इसी को तो कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। बच्चों, पाठ में आए हुए कठिन शब्द और उनके अर्थ। कुदरत, कुदरत का मतलब होता बच्चों प्रकृति। दंग रह जाना, दंग रह जाने का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। मिसाल, मिसाल का उदाहरण मतलब होता है उदाहरण, एग्जाम्पल।
तरकारी, तरकारी माने सब्जियां। देखिए बच्चों, यहाँ विविध प्रकार की सब्जियां दिख रही हैं। सांझ, सांझ का मतलब होता है शाम का समय। परिधान, परिधान का मतलब होता है वस्त्र या कपड़े। इस्तेमाल का अर्थ होता है प्रयोग, यूज। अनूठा, अनूठा का मतलब होता है बच्चों बेमिसाल, यूनिक। असंभव, असंभव जो किया ना जा सके। देखिए यहाँ एक विकलांग व्यक्ति जिसका एक पैर नहीं है, फिर भी वो दौड़ में भाग लेता हुआ या दौड़ करता हुआ। टाँका, टाँका होता है बच्चों हाथ की सिलाई। देखिए यहाँ अनेक प्रकार के जंजीर, मछली टाँका, भरवा टाँका, उल्टी बखिया, ये सब आपको बताया गया है। कसीदाकारी या चिकनकारी का मतलब होता है कढ़ाई। विष, विष का मतलब होता है जहर, पॉइजन। तख्ती, लकड़ी की पट्टिका। बच्चों पहले हम लोग बचपन में इन्हीं पट्टिकाओं से पढ़ते थे। परेशानी का मतलब होता है समस्या। बच्चों इस्तेमाल, प्रयोग, यूज। कुदरत, प्रकृति, नेचर। विष, जहर, पॉइजन। माहिर, कुशल, स्किल्ड। असंभव जो किया ना जा सके। मिसाल, उदाहरण, एग्जाम्पल। घुटने टेकना, हार मान लेना, सरेंडर। ठान लेना, अड़ जाना, डिसाइड। बच्चों पाठ में आए कुछ शब्द और उनके विलोम। शब्द और विलोम। सांझ का विलोम शब्द सवेरा। सहारा का विलोम शब्द बेसहारा। खिलना का विलोम शब्द होगा मुरझाना। बचपन का विलोम शब्द होगा बुढ़ापा। दुख का विलोम शब्द होगा सुख। और पारंपरिक का विलोम शब्द होगा आधुनिक। बच्चों इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। उत्तर, पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, जैसे सुई धागा, मलमल, रेशम, पल्लू, कसूती के टाँके, भरवा टाँके, कांथा, बेलबूटे, बूटियाँ, काठियावाड़ी, कसीदाकारी, चिकनकारी, कसूती और जंजीर आदि। नीचे दी गई सूची में किन्हीं दो से समेत शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। फुटबॉल, बुनाई, बागवानी, पतंगबाजी। बच्चों इसके दो शब्द लेते हैं। पहला बागवानी। बागवानी में संज्ञा शब्द है मिट्टी, खाद, पानी और पौधा। क्रिया शब्द है जुताई, रोपाई, निराई और सिंचाई। पतंगबाजी में संज्ञा शब्द आएंगे कागज, मांझा, पतंग, चरखी। और क्रिया शब्द होंगे उड़ाना, खींचना, भागना और काटना। बच्चों आगे कुछ खंड लेखन। इला ने बच्चों ये एक पैराग्राफ है, इसको आपको पूरा पढ़ करके इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर लिखने। बच्चों आपने इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लिया होगा। अब कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको लिखने हैं। पहला है इला अपने पैरों से क्या क्या कर सकती है। आपको इसको उत्तर खोज के लिखना है। दूसरा, उसे स्कूल में दाखिला मिलने में परेशानी क्यों हुई, इसका भी उत्तर आपको लिखना है। थर्ड, दंग रह जाना और घुटने टेकना मुहावरों से वाक्य बनाकर लिखे। स्कूल और दाखिला शब्द के समानार्थी शब्द बच्चों लिखिए। कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ। उत्तर, जहाँ चाह वहाँ राह कहानी का यह शीर्षक एकदम सार्थक है। ये सब गांव के विद्यार्थी छोटे से अनुभवहीन थे, साधनहीन थे, परंतु यदि कुछ करने की चाह हो तो धीरे धीरे उसकी पूर्ति के रास्ते भी निकल आते हैं। उन्होंने नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया,
पैसा इकट्ठा किया। उनकी लगन देखकर गांव के लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। एक बुजुर्ग ने रेत उपलब्ध कराई, अन्य लोगों ने श्रमदान किया और सबके सामूहिक प्रयासों से 15 दिनों में पुल बनकर तैयार हो गया। गांव वालों और पाठशाला जाने वाले विद्यार्थियों को बरसात के दिनों में होने वाली परेशानी से सदा के लिए छुटकारा मिल गया। बच्चों, इसी से हमको शिक्षा मिलती है कि जहाँ चाह वहाँ राह। बच्चों, आज इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।